खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां फेफना विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 751 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन संख्या बढ़कर 765 हो गई। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल का ये पहला ऐसा विवाह उत्सव है जहां एक साथ 765 जोड़े एक दूसरे के हो गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री सतीश चंद्र त्रिवेदी, अनिल राजभर व उपेंद्र तिवारी ने किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। एक तरफ विवाह मंडप में वर वधू के साथ घराती व बाराती शादी की रस्मों को अदा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। मंत्री उपेंद्र यादव ने वर वधू का आशीर्वाद देकर उन्हें बारी बारी से विदा किया। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को विदाई में जरूरत के सामान भी भेंट किए गए। वहीं वर वधू के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। हमारा स्नेह आशीर्वाद देने का काम किया है, हमारे हौसले को बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं। बहुत कम समय में आपने कुछ ही दिन पहले आपने सामूहिक विवाह का ऐलान किया था। इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी शादी करा दी। नहीं, ये मानते क्या ऐतिहासिक है बलिया में? ये शादी के लिए मैंने 24 मई को ही लक्ष्य निर्धारित किया था पिछले, लेकिन कोरोना फेज 2 आने के बाद इस शादी की तारीख 7 दिसंबर कर दी गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 5 तारीख को एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वचन देने की बात हुई। ये आज लाइव होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम 11 को टल गया, लेकिन 2 बार 3 बार टल गया था। इसलिए ये सही बात है कि कम समय में मुझे भरोसा था और हम तैयारी में थे और कम समय में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। निश्चित रूप से इसी तरीके से फेफना और बलिया का आशीर्वाद और स्नेह जब जब मैं आह्वान करता हूं, तब तक हमें मिलता रहता है। और गरीबों की सेवा करना, समाज के अंदर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की सेवा करना मेरा जिंदगी का संकल्प है। और इसलिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमने व्रत लिया है, उसी व्रत का एक पार्ट है कि आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 765 बेटियों की शादी कर रहा हूं। मैं अपने आप को गर्वान्वित हूं। मंत्री जी, आगे फेफना विधानसभा की आपकी कई जनता है। एक परिवार में एक लड़की की शादी करना एक पिता के लिए सबसे पहाड़ वाली काम होती है। आपने इतने विवाह किया, और भी जनता है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप परेशान ना हो? बिल्कुल, आप हैं बिल्कुल। ये शादी इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में समय समय पर इससे भी बड़े शादी का आयोजन होता रहेगा। और फेफना की बेटी हो, बलिया की बेटी हो, समाज की बेटी हो, बेटी सबकी होती है। और इसलिए उन बेटियों के सम्मान में और उपेंद्र तिवारी और उत्तर प्रदेश की सरकार है मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री जी मैदान में हैं, माननीय योगी जी हैं। और इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना से लेके बेटी को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ का नारा देते हुए सुमंगला योजना से लेके माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लेके ये अद्भुत कार्य फेफना में भी, बलिया में भी और पूरे प्रदेश के अंदर चलता है। इन बच्चियों को आशीर्वाद के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? इतनी संख्या में बच्चियां हैं। बिल्कुल, इनको हम इनके ज़िंदगी में एक बेटी मान करके मैंने कन्यादान दिया है, अपने पति और पत्नी दोनों। और इसलिए वो बेटी है जिनसे शादी हो रही है, वो हमारे दामाद हैं। और जो भी उनके अभिभावक हैं वो हमारे रिश्तेदार नातेदार हो रहे हैं। और जहाँ पे भी उनको दिक्कत होगी, 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, उनके हर एक दुख सुख में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनकी सेवा में मैं रहूँ। एक आखिरी सवाल, इन बेटियों को क्या दे रहे हैं उपहार में यहाँ पे? आज कितने बच्चियों का शादी आज करा रहे हैं आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस बेटियों का शादी का लक्ष्य हम लोगों ने लिया था। लेकिन आज बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज 765 प्लस लड़कियों की शादी आज हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि बहुत दिन से मन में तमन्ना थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जो देश के अंदर बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ योजना के तहत तमाम सुकन्या समृद्धि योजना से लेके आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं। और हमने कोशिश की थी कि जिस तरीके से हमारे परिवार में, किसी के परिवार में एक बेटी, 2 बेटा बेटी की शादी होती है, धूमधाम के साथ होती है, तो आज फेफना विधानसभा के अंदर 551 प्लस जोड़ों की शादी का हमने लक्ष्य लिया था। और आज 765 हुआ है। तो हमने सोचा था कि राजशाही ठाट बाट में, क्योंकि 765
जब बेटियों की शादी का मामला होता है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, फेफना विधानसभा के विधायक होने के नाते, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए एक राजशाही ठाट बाट किसी राजा महाराजा की शादी जिस तरीके से नहीं हुई होगी, उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ, उससे भी ज़्यादा विधा के साथ, उससे भी ज़्यादा उत्साह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ, और मैं कह सकता हूं कि भोजपुरी की धरती पे, पूर्वांचल की धरती पे जितने भी पुरानी मेधा, पुरानी संस्कृत और गीत संगीत की मेधाएँ रही हैं, वो सारी मेधाएँ यहाँ पे आज उतरी हुई हैं। लगभग 40 से 45 प्रकार के कलाकार हैं जो अपनी अपनी मेधा का प्रस्तुति कर रहे हैं। कहीं घुड़सवार के माध्यम से, कहीं हाथी के द्वार पूजा होती है हाथी के माध्यम से। आज फिल्मी दुनिया के 150 से ऊपर कलाकार आज फेफना की धरती पर आए हैं 765 जोड़ों की शादी के हौसला बुलंद करने के लिए। और आज प्रसन्नता का दिन है कि हमने यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए हैं अपने आशीर्वचन देने के लिए। निश्चित रूप से मैं गर्वान्वित हूँ उन सभी जोड़ों जो वर वधू आज शादी विवाह में हमारे निमंत्रण पर सम्मिलित हुए हैं, उनको, उनके परिवार के लोगों को, उनके रिश्तेदार और नातेदार को, और फेफना विधानसभा और बलिया की जनता को मैं आशीर्वाद, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूं कि मेरे एक अल्प प्रेरित होकर अगर कोई भी आदमी गरीब बहनों की, गरीब बेटियों के हाथ को पीला करने का कार्यक्रम बनाता है, शादी विवाह का कार्यक्रम बनाता है, वो तो स्वागत योग्य है। उस पर सवाल खड़ा करना का कोई औचित्य नहीं है। वो तो स्वागत है, सबको करना चाहिए। अनिल राजभर का कहना है, अनिल राजभर कह रहे हैं कि जोड़ों की शादी होगी यहाँ पे। अभी तक जो हम, जब तक हम थे तब तक करीब 565 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। और मंत्री जी ने ये भी ऐलान किया है कि जो भी जोड़े आएंगे हम सबकी शादी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यहाँ आपका जनाधार कम हो गया है, यहाँ आपको कोई पहचानने वाला, उनका जो है यहाँ का सहारा लिया उनका ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी कहा कि पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ज़्यादा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम क्या है आप लोगों के सामने है 2019 के लोकसभा का। अब जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है। और इस तरह के लोग आप देखिए ना, सैयद सलार मसूद को सम्मानित करने वाले लोग, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान करने वाले लोगों को जनता माफ़ करने वाली है क्या? जो देश का बंटवारा करने वाले लोग हैं उनका महिमा मंडन करने वालों को जनता माफ़ करने वाली है क्या? जो क्रांतिकारियों और महापुरुषों की आत्माओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उनको जनता माफ़ करने वाली है क्या? हम लोग जरा भी नहीं घबराते और 51% की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जनता जनार्दन के बीच में जाने का समय आ गया है, जनता फैसला करेगी। हम लोग कोई घबराहट नहीं है। 2017 को दोहराएंगे और 2017 से भी मजबूत और सशक्त सरकार बनाएंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।